आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अभिनय, जिसको हमने देखिए रंगीन रंग से भी दर्शाया है और उसके साथ ही एक शब्द लिखा है फिल्म। अक्सर ये शब्द आपके हमारे जीवन में अच्छी तरह से एक परिचित शब्द है और इन सभी स्थितियों में मनुष्य कम अधिक अपने जीवन को व्यतीत कर चुका होता है। लेकिन ये सभी स्थितियां हम कुछ स्थूल शरीर के माध्यम से और साथ में कुछ सात्विक स्थितियां प्रश्न चिन्ह के साथ हमने लगाई हैं, यानी कि इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझते जाएं, क्योंकि अभिनय शब्द यानी कि एक एक्टिंग की स्थितियां हैं। देखिए, कुछ कहानी के अंतर्गत किसी अभिनेता द्वारा या अभिनेत्री द्वारा या और भी देखिए जो एक कलाकार होते हैं, ये एक कलात्मक स्थितियां हैं। यानी कि जब हम एक कला का प्रदर्शन करते हैं, चाहे इसको एक चरित्र निभाने से कहो, एक टेलीविजन की स्थिति कहो, फिल्म कहो, रेडियो कहो, थिएटर कहो, किसी भी माध्यम से, देखिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें भावार्थ समझना है। क्योंकि हमारा जो मुख्य आज की वीडियो का उद्देश्य है वो तो देखिए स्थूल शरीर है, और उस स्थूल शरीर को हमने काले रंग से दर्शाया, जबकि अभिनय शब्द को तो हमने रंगीन रंग से दर्शाया, फिल्म शब्द को भी हमने रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि ये एक मनोरंजन की स्थितियां हैं। ये खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियां, ये सब राजसी स्थिति है। स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है, क्योंकि हमने स्थूल शरीर से संबंधित कुछ विषय आज लिया है। उस विषय को समझाने के लिए ही हमने ऊपर जो अभिनय शब्द रंगीन रंग से लिखा है और साथ में फिल्म शब्द लिखकर उस अभिनय की परिभाषा को एक आसान बना दिया, ताकि हम अपने स्थूल शरीर की स्थितियों को समझें। देखिए, अभिनय फिल्म ये दोनों एक जैसी स्थिति है, यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गलती हो भी जाए तो उसमें सुधार लाया जा सकता है। देखिए, ये बहुत ही एक सूक्ष्म विषय है, क्योंकि आपकी हमारी सबकी ही मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि से जोड़ा गया है, साधना योनि का एक अवसर है। आपका हमारा स्थूल शरीर एक निश्चित आयु लेके आया है। निश्चित आयु का अभिप्राय सांसों से है। देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु होने के बाद तो आपकी हमारी स्थितियां सब समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम साधना कर सकते हैं। यह साधना करने का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों में सुधार लाने से है, क्योंकि जब तक हम सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय मुख्य रूप से तो मन बुद्धि से लिया जाता है, और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसार में लग गया तो बंध गया, माया में बंध गया, भोगों में बंध गया, संसारी भोग विषयों में बंध गया। क्योंकि ये जो 5 भोग विषय हैं, ये मनुष्य को बांधते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग विषयों का सुख भोगने में ही प्रसन्न होती है। और ये जो हाथ पैर वाणी लिंग होता है, ये कर्मेंद्रिय है, ये भी तो भोग विषयों की प्राप्ति के लिए ही कर्म करती है, क्रिया करती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक इसलिए समझना है, क्योंकि अभिनय में तो आपको पीछे से ही देखिए कुछ एक संवाद भी लिखे लिखाए मिल जाते हैं, यानी कि जैसी जैसी स्थितियां आपको समझाई जाती हैं, चाहे डायरेक्टर द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा, देखिए एक बात समझने की है, यानी कि उन सभी स्थितियों में जैसा जैसा हम कोई किरदार अभिनय करते हैं, उसका आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर है, क्योंकि स्थूल शरीर को आज हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि ये भी दिन भर धन कमाने के लिए, यानी कि अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, चाहे व्यवसाय के स्तर पर जाता है, चाहे नौकरी के स्तर पर जाता है, चाहे राजनीतिक गलियारों में जाता है, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जीवन लगभग बनावटी होता है। देखिए, बनावटी का अभिप्राय क्या है? अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो मन बुद्धि के स्तर पर तो देखिए परमात्मा से जुड़ना नहीं चाहते,
लेकिन भय से, लोभ से परमात्मा से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी एक प्रशंसा की गई है कि किसी बहाने चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर ही। देखिए जब हम कर्म कांड भी करते हैं, आरंभिक स्थितियों में तो कर्म कांड में भी देखिए लोभ और भय की स्थितियां होती हैं। ये भी आरंभिक स्तर पर कुछ ना कुछ तो जोड़ने का काम करते ही हैं। देखिए अक्सर हम कहते हैं ना कि ये आपको में सत्व गुण मिले जाते हैं। जैसे हम देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं, वहाँ अधिक समय रुकते नहीं है, कुछ औपचारिकता निभाते हुए वापस आ जाते हैं। यह वापस आने का अभिप्राय क्या है कि एक राजसी और तामसिक मनुष्य है, ये सत्संग में यदि जाते भी हैं, वैसे तो देखिए तामसिक मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं, जाते ही नहीं, राजसी मनुष्य जाते हुए दिखाई देते हैं। वो वहाँ रुकते नहीं है, या रुकते हैं तो मन उनका भोग विषयों में, संसारी गतिविधियों में ही उलझा होता है। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों से ही हम या तो जी रहे हैं, या इन स्थितियों से निकलकर ही आज हम एक जिज्ञासु भक्त की स्थिति पर पहुंचे। शास्त्रों में तो 4 भक्त कहे गए, आर्थ भक्त, अर्थार्थी। ये दोनों ये भक्त, ये तामसिक राशि भक्त। जब जब दुख आते हैं अक्सर हम आरती गाते हैं, यानी कि परमात्मा की स्मृति दुख में तो आती है। जब हम संसार को पाना चाहते हैं, अपने प्रयासों द्वारा हम सफल नहीं होते, तो परमात्मा से हम विनती करते हैं। ये अर्थार्थी भक्त होता है। जबकि जिज्ञासु भक्त ये सात्विक भक्त होता है। ये परमात्मा को जानने की इसमें कुछ रुचि जगने लगती है, जिज्ञासाएं बनने लगती है। ये जन्म मृत्यु क्या है, ये प्रकृति में इतने परिवर्तन क्या है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यानी कि कुछ अन्य सुलझे प्रश्न उसके मन के भीतर उठने लगते हैं, जिनको वो सत्संग की स्थितियों में कुछ उनके उसको उत्तर मिलने आरंभ होते हैं। ये एक जिज्ञासु भक्त की स्थितियां हैं। फिर धीरे धीरे उसकी रुचि बढ़ने लगती है, और जब रुचि बढ़ते बढ़ते परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, और शेष सभी लक्ष्य छूट जाते हैं। यानी कि जब संसार को पाने का लक्ष्य समाप्त हो जाता है, केवल परमात्मा को पाने का ये एक लक्ष्य बन जाता है, तो ये ज्ञानी भक्त की, प्रेमी भक्त की स्थिति होती है। ऐसे भक्त केवल अपने कार्य शरीर को शुद्ध करते हैं। जिज्ञासु भक्त अपने मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी परमात्मा से जुड़ते हैं। जबकि आर्थ और अर्थार्थी, ये दोनों स्थितियां भक्तों की, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो इसकी कहीं कोई निंदा नहीं है। लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा संबंध अस्थायी होता है। जब आपकी हमारी स्थितियां, जिन स्थितियों के कारण हम परमात्मा से जुड़ते हैं, वो दूर हो जाती हैं, तो फिर आपका हमारा परमात्मा से जो संबंध अस्थायी बना था, वो भी फिर अधिक समय तक टिकता नहीं। क्योंकि ये बहुत ही सरल शब्दों में एक स्पष्ट संदेश है, जिसको आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हालांकि आज हमारा ये जो अभिनय की स्थिति है, फिल्म की स्थिति है, इसका और आपके हमारे वास्तविक जीवन स्थूल शरीर के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो जैसे जैसे कर्म हो जाते हैं उनको हम वापसी नहीं कर सकते। जैसे अभिनय में तो देखिए 1 रीटेक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, उसमें तो हम सुधार ला सकते हैं और उसका कोई कर्माशय भी नहीं बनता। लेकिन वास्तविक जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक अपने कर्मों को सोच समझ के करना चाहिए। क्यों? इसलिए तो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर किया गया छोटे से छोटा कर्म भी जो अन्य मनुष्यों को प्रभावित करता है, चाहे अनुकूल रूप से या प्रतिकूल रूप से। देखिए आपके हमारे कुछ कर्म दूसरों को दुखी भी कर सकते हैं, कुछ किए गए कर्म सुख भी दे सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां पाप पुण्य कर्मों की स्थिति है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं तो ये आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। दूसरों को यदि हम सुख देते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। ये दोनों ही स्थितियों में इसमें स्थूल शरीर की एक स्थिति बनी रहती है। इसलिए तो बार बार कहते हैं स्थूल शरीर
को सत्संग में लगाओ, ज्ञान में स्थिति में लगाओ, अन्यथा ये स्थूल शरीर विषय भोगों की गलियों में असत्य रहता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर विषय भोगों का ही एक परिणाम है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां ही स्थूल शरीर है। ये मनुष्य जीवन का इसलिए महत्व है क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और यदि हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपने कर्मों में सुधार नहीं लाते तो फिर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर फिर सुधरने का प्रश्न ही नहीं उठता। या यूं को कि स्थूल शरीर तो एक आरंभिक स्थिति है। सर्वप्रथम आपको हमें पाप कर्मों से बचना है, स्थूल शरीर को पुण्य कर्मों में लगाना है, सात्विक कार्यों में लाना है, सत्संग में लगाना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है। फिर मन बुद्धि के स्तर पर आपका हमारा परमात्मा से एक संबंध बनता है। ये संबंध निरंतर जब गहरे तल पे बनता जाता है तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के जो बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करने लगते हैं। ऐसी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के स्तर पर बनती हैं। हालांकि आज हमारा विषय केवल स्थूल शरीर तक ही है ताकि हम पाप कर्मों से बचें, इसलिए तो हमने 3 प्रश्न चिन्ह लगाए। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब पाप कर्म होते हैं तो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी एक अपवित्र होता है, कारण शरीर भी अपवित्र होता है। तो फिर इन दोनों के परिणाम के कारण आत्मा भी अज्ञानता में पहुंचती जाती है। ये सभी स्थितियां परमात्मा से विमुख करती हैं। इसलिए आज हमने अभिनय और स्थूल शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर आपके हमारे जीवन में बहुत अधिक अभिनय करता है, चाहे व्यापार की स्थितियां हो, चाहे कभी कभी तो परिवार में भी कुछ ऐसी स्थितियां कभी कभी ना चाहते हुए भी बन जाती हैं। ये इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी जैसी हम क्रियाएं करते हैं मनुष्यों पर ही नहीं, अन्य जीवों पे, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, कीड़े मकोड़े भी हो, वनस्पति हो, यानी कि अन्य जीवों पे भी जो आपका हमारा क्रिया का प्रभाव पड़ता है उससे भी आपका हमारा कर्माशय बनता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं बुराई से बचो। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से बचो। ये तामसी स्थिति है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इन 3 प्रश्न चिन्ह पर आप चिंतन करो ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर कम से कम आपके हमारे जो स्थितियां हैं कर्मों की उसमें सुधार आए, हम पाप कर्मों से बचें। जिसके लिए सर्वप्रथम आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति है तो तभी बनते हैं जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, मौनात्मक स्थितियों से बचते हैं, यानी कि हानिकारक स्थितियों से आपने बचना है और लाभदायक स्थितियों से जुड़ना है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक करते रहना है ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र हो, ताकि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के पवित्र होने का रास्ता एक बढ़ता जाए। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और पाप कर्मों से बचने के लिए, ज्ञान में स्थिति बनाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, कोई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।